हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको अपना बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट दिखाऊंगी जिसमें कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मेन तौर से जो प्लांट है ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है और इस प्लांट को केला पाम के भी नाम से लोग जानते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये कई रंगों में, जैसे वाइट कलर, ऑरेंज और येलो कलर में होता है। तो येलो वाला ब्लू शेड लिए हुए होता है। तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा इस समय प्लांट जो है खिलने लगा है और इसी समय बसंत के टाइम में वो खिलता है। तो उस समय उसकी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर आप सबको मैं वीडियो बना के दिखाऊं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग उसमें स्टार्ट हो गई है। तो आइए फ्रेंड, ये मेरा बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट है। ये आप सब देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हुआ है। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई जो होती है 5 से 6, 7, 8 फीट तक भी हो सकती है। और मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। तो ये आप सब देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे चाहते हैं अपने गार्डन में शामिल करना तो बहुत आसानी से, थोड़ी सी देख रेख केयर के साथ आप आसानी से इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी की कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए कोई भी नॉर्मल सॉइल, मतलब ये नॉर्मल सॉइल में भी इस प्लांट को लगाया जा सकता है। तो इसके अगर सॉइल की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, तो कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें सड़ी हुई काऊ डंक या वर्मी कंपोस्ट या फिर दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी ऐसी तैयार करनी चाहिए कि ये बिल्कुल, इसकी मिट्टी जो है हल्की होनी चाहिए ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो आपस में जैसे बहुत ज़्यादा उसको दबे ना मिट्टी के अंदर। तो इतनी फुल्की मिट्टी होनी चाहिए। नहीं तो अगर इसकी जड़ें जो है अगर ज़्यादा दबती हैं तो ये प्लांट जो है सूखने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इस तरीके की मिट्टी इसकी तैयार करनी चाहिए, वरना किसी भी सॉइल में ये तैयार कर सकते हैं आप। बस ये बात का ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की हो। और अगर इसमें पानी की बात करते हैं हम, तो पानी डालना चाहिए इस प्लांट में कि पानी इसका नीचे से बाहर निकल जाए, आसानी से बाहर निकल जाए और इसकी मिट्टी में जो है नमी बनी रहे। तो इस तरीके से पानी, और ये समर का टाइम चल रहा है तो गर्मियाँ जो हैं तेज़ हो गई हैं और धूप ज़्यादा है, तो इसको दोनों टाइम पानी चाहिए। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग इसे इंडोर में भी लगाते हैं। तो इंडोर में अगर आप रखते हैं इस प्लांट को तो इसमें पानी आप 1-2 दिन या हफ्ते भर में भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें कि इसको किस स्थान पे रखा जाए, तो ये दोनों प्लांट है, जैसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडोर में रखते हैं तो इसके फ्लावर आने के चांस कम हो जाते हैं जब इसका सीज़न आता है फ्लावर देने का। जैसे इस टाइम बसंत का टाइम चल रहा है और मार्च के टाइम में, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली रहती है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इंडोर में रखे हैं तो इस प्लांट को पूरा सनलाइट में रख दें, तो इसके फ्लावर आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको पूरे टाइम की रोशनी चाहिए होती है। और अगर आप इंडोर में इसको रखते हैं तो ऐसे स्थान पे रखें जहाँ की पूरी सनलाइट आती हो और पूरे दिन का इसको सन मिलता हो। ये प्लांट जो है 3 से 5 साल की एज तक ये फ्लावर देने के एज में हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। तो अगर आप इसे लगाते हैं प्लांट को तो कम से कम 3 से 5 साल का इंतज़ार करने के बाद ही ये फ्लावरिंग देता है। इसको हर मंथ आप फर्टिलाइज़र ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता है पौधा, तब तक आप इसकी पॉट जो है बढ़ाते रहें। इसको एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करते रहें ताकि इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होती रहे। तो इस तरीके से इस प्लांट को बहुत अच्छे से अपने गार्डन में शामिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात करते हैं हम, तो इसका प्रोपोगेशन भी आप एक प्लांट से कई प्लांट विभाजित कर सकते हैं। तो जैसे ये प्लांट है तो कम से कम, ये देखिए मेरे प्लांट में ये सीधा दिख रहा है कि ये 2 प्लांट मैं कर सकती हूँ इसको। तो इसी तरीके के ब्रांच कम से कम 3 पत्तियों वाला, जब भी आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 पत्तियों का साथ होना चाहिए। और इसकी जो अंदर की जड़ें हैं उसकी कटिंग करके आप इसको 2 जगह शिफ्ट करके नया प्लांट पा सकते हैं एक ही प्लांट से। और फ्रेंड्स, जब भी आप इसकी नई प्लांट को ग्रोथ करते हैं तो जो सॉइल आप तैयार करते हैं वो बिल्कुल सूखा हुआ सॉइल तैयार करना चाहिए, तो ये अच्छे से प्लांट लग जाता है उसमें। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स, फंगस की बात करते हैं अगर, तो अभी तक तो मेरे प्लांट में किसी फंगस का अटैक नहीं हुआ है और मैंने देखा भी नहीं है कभी।
और अगर आपके पास ये प्लांट है और कभी ऐसी दिक्कत आती है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं उसके लिए। और फ्रेंड्स, मैंने अब देखा है इसमें प्लांट में कि जब मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग हुई है तो इसमें चींटियाँ जो हैं, इसमें से कुछ मीठा मीठा सा पदार्थ है, चिपचिपा सा, तो उससे ये चींटियाँ आ रही हैं। तो अभी मैंने यही बस देखा है, बाकी कभी मैंने इस प्लांट में ये नहीं देखा है कि कभी फंगस अटैक हुआ हो। और कभी ऐसा होता है तो आप नीम स्प्रे का इस्तेमाल करके और इस प्लांट को बहुत अच्छे से अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं। इजी वे में आप इसको केयर के साथ उगा सकते हैं। फ्लावर में चींटियाँ लगती हैं तो आप नीम स्प्रे करते हैं तो उससे भी चींटियाँ भाग जाती हैं, या फिर हल्दी का पानी थोड़ा सा उसका स्प्रे कर देते हैं आप, तो भी चींटियाँ भाग जाती हैं। तो इस तरीके से फ्लावर को बचाया जा सकता है। और ये फ्रेंड्स लंबे टाइम तक ये फ्लावर जो हैं इसके टिके रहते हैं और देखने में बेहद खूबसूरत हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट को आप अपने घर में आसानी से थोड़ी सी देख रेख और केयर के साथ उगा सकते हैं और इंडोर या आउटडोर का मज़ा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा मेरा बर्ड पैराडाइज का प्लांट जो कि फ्लावरिंग स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली मेरी अगली वीडियो होती है वो आप सबके पास आसानी से पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।